का आंसर निकालने का, टिक मारने का, ये सब प्रैक्टिस तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन गलत आंसर होने पर हिलने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज कौन होगा? तो इसका जवाब भी ये रिपोर्ट देता है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर कौन सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, कौन सा टेस्ट सीरीज सबसे बढ़िया है। तो आज मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज के बारे में चर्चा करूंगा और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जितने भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं जो आप लोग दे रहे हैं, उसमें इतनी विसंगतियाँ क्यों हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमको स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि सर इसका एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, इसका आंसर दे दीजिए कि सही है या गलत, मेरा आंसर ये है और आंसर ये दिखाया जा रहा है। तो ये इतना कन्फ्यूजन, इतनी विसंगतियाँ क्यों हैं, जबकि क्वांट के मामले में ऐसा नहीं होता है। रीजनिंग के मामले में भी होता है, लेकिन इतना नहीं होता है, 90% नहीं होता, 10% रीजनिंग में भी कन्फ्यूजन है, कुछ कुछ खास चैप्टर में। क्वांट में कन्फ्यूजन नहीं है, जीके में कन्फ्यूजन नहीं होता है, फिर ये साइको में इतना कन्फ्यूजन क्यों है? एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में टेस्ट सीरीज के लोग को लेकर इतना कन्फ्यूजन क्यों है? तो आज ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि टेस्ट बैटरी कौन बनाता है, कैसे बनाता है, इसका प्रोसीड्यूर क्या है, और आपको सबसे बेहतर टेस्ट बैटरी कहाँ मिलेगा, प्रैक्टिस कैसे करेंगे। आज मैं इस सवाल का भी जवाब दूंगा कि मेरी कोई टेस्ट सीरीज या टेस्ट बैटरी क्यों नहीं है, मैंने कोई टेस्ट बैटरी क्यों नहीं बनाया है। तो एक एक करके हम सभी बातों को समझने की कोशिश करते हैं कि टेस्ट सीरीज किसे हम बेहतर माने और टेस्ट बैटरी कैसे बनती है, और इन सभी चीज़ों को हम समझेंगे आरडीएसओ के रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली। आरडीएसओ का एक एनुअल रिपोर्ट है जो हर साल निकलता है। हम यहाँ पर चर्चा करेंगे 2019-20 के रिपोर्ट के बारे में कि उसमें आरडीएसओ ने किन किन बातों को क्लियर किया है और ये टेस्ट सीरीज़ कैसे वो लोग तैयार करते हैं और किस तरह से आपको सबसे बेहतर टेस्ट सीरीज मिलेगा। और एक बात, आरडीएसओ जो काम करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर में, इसके एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली साइको टेक्निकल डायरेक्टरेट तैयार करती है एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरीज। किसके लिए? तो लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, मोटरमैन एंड हाई स्पीड लोको पायलट्स के लिए ये टेस्ट बैटरी तैयार करती है साइको टेक्निकल डायरेक्टरेट। ये शुरू डिपार्टमेंट टेस्ट बैटरी बनाता है। अगर जरूरत महसूस होती है इस डिपार्टमेंट को टेस्ट बैटरी बनाने के लिए और बेहतर टेस्ट बैटरी बनाने के लिए, तो ये दूसरे संस्थानों के साथ, विश्व के दूसरे संस्थानों के साथ भी मिलकर काम करती है। एग्जाम्पल के लिए वेरी हाई स्पीड ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट, जिसको वेरी हाई स्पीड लोको पायलट्स बोलेंगे, उनके रिक्रूटमेंट के लिए, बहाली के लिए जो टेस्ट बैटरी तैयार की जा रही है आरडीएसओ, उसके लिए उसने कोलैबोरेशन किया है वियना टेस्ट सिस्टम। ये वियना जो राजधानी है ऑस्ट्रिया की, ये लोग टेस्ट साइकोमेट एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए टेस्ट बैटरीज बनाते हैं, रिसर्च करते हैं, और इनके साथ मिलकर आरडीएसओ या ये आरडीएसओ का डिपार्टमेंट साइको डायरेक्टरेट काम कर रहा है। जैसे यहाँ पर रिपोर्ट के अनुसार दिया हुआ है, 2 लाइसेंस ऑफ वियना टेस्ट सिस्टम आर बीइंग प्रोक्योर्ड फॉर स्टडी एंड रिसर्च पर्पसेस which will help in development of indigenous test battery for screening of very high speed train loco pilots। तो ये टेस्ट बैटरी उस संस्थान के साथ मिलकर तैयार किया जा रहा है। तो टेस्ट बैटरी कौन बनाता है? तो साइको टेक्निकल डायरेक्टरेट। और टेस्ट बैटरी बनता कैसे है, तो इस पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि टेस्ट बैटरी कैसे बनता है। डेवलपमेंट ऑफ, देखिए यहाँ पर इस रिपोर्ट के अनुसार, डेवलपमेंट ऑफ डायनामिक कंप्यूटराइज्ड टेस्ट फॉर सेफ्टी कैटेगरीज, आउट ऑफ 10 न्यूली डेवलप्ड टेस्ट, 6 हैव बीन स्टैंडर्डाइज्ड एंड डेटा कलेक्शन फ्रॉम फील्ड इज गोइंग ऑन फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द टेस्ट बैटरीज।
स्टैंडर्डाइजेशन क्या हुआ ये जानना जरूरी है। ये स्टैंडर्ड टेस्ट बैटरी बनता कैसे है, तो इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, टेस्ट बैटरी तैयार किया जाता है, उसके बाद वो एक्सपर्ट के पास भेजा जाता है। एक्सपर्ट उसमें चेंजेस करते हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं कि जिस मानसिक क्षमता की जांच के लिए टेस्ट बैटरी बनाई गई है, क्या एक्चुअली ये टेस्ट बैटरी वो काम कर रहा है। जैसे ऑब्जर्वेशन का टेस्ट करना है, कंसंट्रेशन का टेस्ट करना है, बर्थ डेप्थ परसेप्शन का टेस्ट करना है, तो क्या ये टेस्ट बैटरी उसको सही सही जांच करने में सक्षम है। तो उसमें अगर उनको लगता है किसी आइटम्स में, किसी क्वेश्चन में कि ये सही नहीं है, तो उसको रिप्लेस चेंज करते हैं, अपना सजेशन देकर फिर उसको भेज देते हैं वापस, डिपार्टमेंट में आता है। उसके बाद क्या होता है कि उस टेस्ट बैटरी को एग्जीक्यूट करने से पहले उसको लड़कों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि जो हम चाहते हैं वैसा रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। एग्जाम्पल के लिए, जब लड़के ऑफलाइन एग्जाम देते थे तो वो आकर रिपोर्ट करते थे कि सर लगता है कि हम लोगों को अब हिडन क्यूब ब्रिक्स नहीं पूछा जाएगा, ब्रिक्स गिनने वाला क्वेश्चन दिया गया था। एक्चुअली में वो हिडन क्यूब का क्वेश्चन था और लड़कों को दिया गया था, जो टेस्ट देने गए थे उन लड़कों को दिया गया ऐसे ही सिंपल डेटा कलेक्शन के लिए, नंबर नहीं दिए गए थे उस पर कि आप इसको 10 मिनट में बना के देखिए और आंसर मार्क करके वापस कर दीजिए। लड़कों ने बनाया और उनको बता दिया गया था कि ये ऐड नहीं होगा, ये आपके सिलेक्शन प्रोसेस का पार्ट नहीं है, ये आपके एग्जाम का पार्ट नहीं है। लड़कों ने एग्जाम दिया और आकर रिपोर्ट किया कि सर ऐसा ऐसा पूछा गया था, लगता है कि ब्रिक्स अब हम लोग को गिनना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर बोला गया था कि कितने ब्रिक्स छिपे हुए हैं ये आप गिन कर बताइए। उन्होंने कहा कि सर गिनना होगा लगता है। लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूट करके दिया गया था, ये डेटा कलेक्शन हुआ कि कितने लड़कों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, क्या हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि लड़कों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, समझ में आया तो क्या सही तरीके से उन्होंने जवाब दिया। इन सभी बातों को स्टडी करने के बाद तब उसको एग्जीक्यूट किया गया फर्स्ट टाइम पटना बोर्ड में, हिडन क्यूब का क्वेश्चन लाया गया। तो इस तरह से कोई भी जब टेस्ट बैटरी बनता है तो उस पर इन स्टेप्स का पालन किया जाता है और इसके बाद उस टेस्ट बैटरी की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, तब बोला जाता है कि टेस्ट बैटरी वैलिड है और रिलायबल है। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी चेक करने के बाद तब उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, तब उसको पास किया जाता है और तब वो आपके आकर शामिल इसमें आपके सिलेक्शन प्रोसेस में उसको यूज किया जाता है उस टेस्ट बैटरी को। ऐसा नहीं है कि एक 2-4 कंप्यूटर एक्सपर्ट बैठे, एक आदमी गाइड किया, वो लोग फटाफट क्वेश्चन बना के तैयार कर दिए। इस तरह से नहीं होता है। जिस तरह से मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां पहले दवा बनाती हैं, फिर उसका परीक्षण करती हैं जानवरों के ऊपर, फिर इंसानों के ऊपर, और तब उसको लाइसेंस मिलता है बेचने के लिए दवा। उसी तरह से साइकोमेट्रिक टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट के जो टेस्ट बैटरी बनते हैं, उसे टेस्ट बैटरी बनाया जाता है, एक्सपर्ट को दिखाया जाता है। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को चेक करने के लिए पहले कुछ सैंपल पर इसका टेस्ट किया जाता है और जब वो सब कुछ पास हो जाता है और जो अपेक्षित रिजल्ट आ जाता है, तब उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। बदला भी जाता है टेस्ट में। अगर हो सकता है कि कोई टेस्ट बैटरी ऐसी हो जिसमें कुछ फॉल्ट आ जाए तो बाद में उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, शेप, साइज एंड कलर, ये टेस्ट बैटरी था जो स्टेशन मास्टर के लिए पूछा जाता था। पहले करीब 15-20 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता था, शेप, साइज एंड कलर। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन होते थे, टोटल 25 क्वेश्चन होते थे और ये 25 क्वेश्चन को बनाने के लिए 10 मिनट का समय मिलता था। अब सोचिए कि इसमें स्टेप का, कितने स्टेप का पालन करना पड़ता होगा कि 10 क्वेश्चन बनाने के लिए 25 क्वेश्चन बनाने के लिए 10 मिनट का समय दिया गया। लेकिन इसमें इस टेस्ट बैटरी में एक फॉल्ट पाया गया, एक ट्रिक लड़कों को पता चल गया और इस ट्रिक को यूज करके वो लोग क्या करते थे, इस टेस्ट बैटरी को उन्होंने 2.5 से 3 मिनट में बनाकर 100% एक्यूरेसी के साथ बनाकर अपना टेस्ट दे दिया। जब साइकोलॉजिस्ट ने देखा, ऑफलाइन एग्जाम होता था उस समय, और जब साइकोलॉजिस्ट ने देखा कि लड़के बैठे हुए हैं तो उसने बोला कि बनाइए, क्या दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन। तो लड़कों ने कहा कि सर हम लोग बना लिए हैं। जितने लड़कों ने कहा था कि सर हम बना लिए हैं, उनका रोल नंबर उस समय उसने लिख लिया। उनकी कॉपी जांच की गई और जब कॉपियों की जांच की गई पाया कि 100% एक्यूरेसी के साथ उन्होंने सॉल्व किया है क्वेश्चन को। तब उसके बाद रिकमेंड किया गया आरडीएसओ को कि ये टेस्ट बैटरी हटा दिया जाए। तब वो टेस्ट बैटरी रिप्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया और 10-12 साल तक शेप, साइज एंड कलर नहीं पूछा गया, सिर्फ 4 ही टेस्ट लिए जाते थे। बाद में फिर
2020 के बाद ये वापस आया और इसको बोला गया इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट। एक नया टेस्ट बैटरी तैयार हुआ उस क्वालिटी को चेक करने के लिए और उसका नाम रखा गया इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट। तो टेस्ट बैटरी की वैलिडिटी या रिलायबिलिटी पर अगर क्वेश्चन मार्क आता है तो टेस्ट बैटरी को चेंज किया जाता है, लेकिन इतने सारे प्रोसेस से होकर गुजरने के बाद तब ये टेस्ट बैटरी आपके सामने आता है और तब इसे एक स्टैंडर्ड टेस्ट बैटरी बोला जाएगा। अब इसी रिपोर्ट के अनुसार देखिए इसमें लिखा हुआ है ये न्यू टेस्ट ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन वाज डेवलप्ड एंड यूज्ड इन द सिलेक्शन ऑफ ALPs थ्रू RRB इन CBT मोड। और ये किस टेस्ट की बात हो रही है? ये टेस्ट था फिगर प्लेसमेंट टेस्ट, जिसको 2019-20 के एग्जाम में जो इंक्लूड किया गया था उसके लिए भी इस रिपोर्ट में दिया गया है कि ये टेस्ट बैटरी तैयार किया गया और इसके बाद भी टेस्ट बैटरी और तैयार हो रहे हैं। जैसे वन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ ग्रुप इम्बेब्ड फिगर टेस्ट वाज डेवलप्ड एंड यूज्ड फॉर द सिलेक्शन इन मेट्रो रेलवेज। मेट्रो रेलवे के लिए भी टेस्ट बैटरी बनाती है, ये मोटरमैन के लिए बनाती है, इन सब के लिए टेस्ट बैटरी बनते रहता है। और यहाँ पर जिस की बात हम लोग कर रहे हैं, जो नए 10 टेस्ट बैटरी बनाए गए हैं जिसमें से 6 का को स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया गया है और बाकी का काम चल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं वो एग्जाम लिए जा रहे हैं, उस पर रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आपको टेस्ट बैटरी किसका प्रैक्टिस करना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि जो भी मार्केट में टेस्ट बैटरी अवेलेबल हैं वो इतने सारे कसौटियों पर कसने के बाद आपके सामने आ रहे हैं? संभव ही नहीं है। जब इतने सारी कसौटियों पर कसने के बाद आपके सामने टेस्ट बैटरी नहीं आ रहा है तो उसमें विसंगति होना, एरर होना स्वाभाविक है। इसके लिए बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ होता है, आपको ये नहीं पता चल पाता है कि आप का आंसर सही है या गलत है, क्योंकि आपके पास उस चीज का कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे अगर पूछा जाए आपसे कि 5 + 9 कितना होगा और आंसर में दिया हुआ हो 5 + 9 = 15, 15 होगा, तो आप तुरंत बोलेंगे कि ये आंसर गलत है, क्योंकि आपके पास इस चीज का पूरा कंसेप्ट है, नॉलेज है कि 5 + 9 कभी भी 15 नहीं होगा, ये 14 होगा। तो यहाँ पर अगर गलत आंसर मिलेगा भी तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आप तुरंत आंसर को एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन साइको में ये समस्या आ जाती है, क्योंकि जब आपको गलत आंसर मिलता है तो आपको अपने कंसेप्ट पर डाउट होने लगता है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए और इस तरह से स्ट्रॉन्ग कीजिए कि आप गलत क्वेश्चन को, गलत आंसर को रिजेक्ट कर सकिए। और ये कॉन्फिडेंस आप में कब आएगा? जब आपके पास कंसेप्ट होगा। और कंसेप्ट जब डेवलप कर लेंगे तो फिर आप आराम से बोलेंगे कि नहीं ये गलत है। आप जो स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, वो भेजने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही उसको रिजेक्ट कर पाएंगे अगर आपके पास सही कंसेप्ट है तब। दूसरी बात, तो क्या हम उस टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करें या नहीं करें? तो मेरा सजेशन तो ये है कि प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास और कुछ अवेलेबल है नहीं। तो जो अवेलेबल है कम से कम आप माउस पर कमांड करना सीख जाएंगे। क्वेश्चन का आंसर अगर गलत आ रहा है तो उसके लिए फ्रस्ट्रेटेड होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में एरर है उसके लिए फ्रस्ट्रेटेड होने की जरूरत नहीं है। कम से कम क्वेश्चन पढ़ने का, क्वेश्चन का आंसर निकालने का, टिक मारने का, ये सब प्रैक्टिस तो आप कर ही सकते हैं। लेकिन गलत आंसर होने पर हिलने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज कौन होगा? तो इसका जवाब भी ये रिपोर्ट देता है। इन केस ऑफ CBT मोड, a demo link is provided replicating test pattern which is made available before the actual test, aids in generating awareness about the pattern of the test। अब ये आपके एग्जाम होने से पहले RDSO ये लिंक जारी करेगा और इस लिंक को यूज करके आप समझ जाएंगे कि इंटरफेस किस तरह का होगा, स्क्रॉल करने का फैसिलिटी होगा या नहीं होगा, कितने क्वेश्चन और कितने ऑप्शन एक साथ आएंगे। इन सब का जवाब आपको कब मिलेगा? जब RDSO अपना लिंक जारी करेगा तब। लेकिन तब तक आप ऑफलाइन, ऑनलाइन जो अवेलेबल है उसमें अपना प्रैक्टिस करते रहिए और अपने कंसेप्ट को मजबूत बनाते रहिए। और सबसे बेस्ट आपको कब टेस्ट बैटरी मिलेगा? जब आप एग्जाम में शामिल होंगे, क्योंकि वहां पर जो मिलेगा, वहां पर जो टेस्ट बैटरी आपको मिलने वाला है इन सभी कसौटियों पर कसने के बाद मिलेगा। और ये मान के चलिए कि वहां पर टेस्ट बैटरी के आंसर में कोई एरर होगा नहीं। तो उस जगह तक पहुंचने के लिए
इन रास्तों से भी होकर आपको जाना पड़ेगा। सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज वही होगा जो आपको एग्जाम में मिलेगा। लेकिन उसके पहले प्रैक्टिस करने के लिए आप कहीं से भी प्रैक्टिस कीजिए, बट आंसर गलत होने पर पैनिक मत होइए, अपने कंसेप्ट को स्ट्रांग कीजिए।